गाइस, एक ऐसा स्कैम जिसने पूरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को हिला के रख दिया था। 2010 में जब लोगों को लगा कि बैंक सबसे सेफ जगह है, वहीं उन्हीं बैंकों ने बिल्डर्स के साथ मिलकर जनता के ट्रस्ट को तोड़ दिया। आज एक्सपोज पर हम बात करेंगे 2010 हाउसिंग लोन स्कैम। कौन था मास्टरमाइंड, कैसे हुआ ये गेम और आज भी इसका असर कहां तक है। लेट्स एक्सपोज दिस टुगेदर। नवंबर 2010 सीबीआई ने अचानक रेड मारी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और कुछ बड़े बैंकों में। पता चला कि टॉप लेवल ऑफिसर्स ने करोड़ों के लोन बिल्डर्स को इलीगल तरीके से सैंक्शन किए थे और बदले में ली थी हैवी रिश्वत। और मजे की बात, ये लोन्स आम लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि रियल एस्टेट कंपनीज और शेल फर्म्स के लिए। ये पूरा गेम चल रहा था एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू। मनी मैटर्स, वो कंपनी बैंकों और बिल्डर्स के बीच ब्रिज का काम करती थी और वहीं से शुरू हुआ पूरा स्कैम। अब समझो ये सिस्टम कितना स्मार्ट था। मनी मैटर्स कंपनी ऐसे बिल्डर्स ढूंढती थी जिन्हें तुरंत फंड चाहिए होता था। फिर कुछ करप्ट बैंक ऑफिसर्स मिलकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा चढ़ा के दिखाते और लोन पास कर देते, बदले में अंडर द टेबल रिश्वत, कैश या शेयर्स के फॉर्म में। सिंपल वर्ड्स में कहे, पेपर पर लोन लेजिट लगता था, पर असल में वो पैसा आम लोगों तक कभी पहुंचता ही नहीं था। जब ये खुलासा हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स गिर गए और लोगों का ट्रस्ट टूट गया। सीबीआई ने पकड़ लिया एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ आर रामचंद्रन नायर को बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी के सीनियर जीएम भी इनसाइड निकले। और इस पूरे वेब का मास्टर था राजेश शर्मा, जो मनी मैटर्स का प्रोमोटर था। सीबीआई ने जब उसके ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स निकाले तो लिटरली करोड़ों के डील्स के रिकॉर्ड मिले। हर लोन अप्रूवल के पीछे एक कमीशन डील फिक्स थी। गवर्नमेंट ने तब कहा था कुछ ऑफिसर्स की गलती थी, पर ट्रूथ ये था कि ये एक नेटवर्क स्कैम था, सिर्फ एक गलती नहीं। इस स्कैम का इंपैक्ट सिर्फ बैंक्स तक लिमिटेड नहीं था। आम आदमी का भरोसा टूट गया, रियल एस्टेट सेक्टर अनस्टेबल हो गया और इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में डूब गया। पीपल स्टार्टेड आस्किंग, अगर बैंक ही सेफ नहीं तो किस पर भरोसा करें। एक तरफ ईएमआई भरने वाले लोग घर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, दूसरी तरफ बड़े बिल्डर्स इलीगल लोन ले रहे थे, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। स्कैम के बाद आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने रूल्स टाइटन कर दिए। लोन वेरिफिकेशन प्रोसेस सुधारा गया, वैल्यूएशन स्ट्रिक्टर हुआ और इंटरनल ऑडिट्स बढ़ाए गए। लेकिन सच्चाई यह है, सिस्टम आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। स्कैम्स आज भी होते हैं, बस फॉर्म्स बदल जाते हैं। आज वो मनी मैटर्स नहीं तो कल कोई नया नेम होगा। गेम वही रहेगा, बस प्लेयर्स बदल जाएंगे। सो गाइस, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? लोन लेने से पहले हर डॉक्यूमेंट खुद वेरीफाई करो। किसी भी फास्ट अप्रूवल ऑफर से एक्साइटेड मत हो। और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंपनी का बैकग्राउंड जरूर चेक करो, क्योंकि कभी कभी ड्रीम होम का सपना सिस्टम की करप्शन में नाइटमेयर बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सपोज इंफॉर्मेटिव लगा, हिट दैट लाइक बटन, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो एक्सपोज पाई को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही शॉकिंग ट्रूथ। कमेंट में बताओ, क्या आज के टाइम में आप बैंक पर पूरी तरह भरोसा करते हो? मिलते हैं अगले एक्सपोज में। टिल देन, स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर।